हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू चाइनीज़ बीएल सीरीज़ एपीओ डिज़ायर के एपिसोड 16 यानी कि लास्ट एपिसोड के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जब सेंग हॉस्पिटल में आता है तो वो काफ़ी परेशान रहता है। उसे नहीं पता उसके डैड ने उसे क्यों बुलाया है और यही बात वो अपने असिस्टेंट से पूछता है। दूसरी तरफ जैसे ही वो लोग रूम में आते हैं तो उसके डैड उसके असिस्टेंट से कहते हैं कि क्या तुम कुछ देर बाहर वेट करोगे। और तभी ही सेंग कहता है, डैड आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो उसके डैड कहते हैं, पता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो यहाँ तक कि ओमेगा मेरे घर तक मेरा पीछा करती थी। ये सुनकर सेंग कहता है, क्या उसमें सेंग सिंह की माँ भी शामिल थी। मुझे भी सेंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि सभी अल्फा आपकी तरह होते हैं क्योंकि सभी लोगों को आपकी धोखेबाजी में इंजॉय नहीं मिलता है। ये सुनकर सेंग के डैड कहते हैं, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी माँ को धोखा दिया था और मैं तुम्हारी माँ को इतना सपोर्ट नहीं कर पाया था। और तभी सेंग कहता है, क्योंकि मेरी माँ आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, इसी वजह से उन्हें ये धोखा सहना पड़ा। और तभी उसके डैड कहते हैं, मैं ये सुनने के लिए तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाया हूँ। मैं तुम्हारी माँ के बारे में तुमसे भी बात नहीं करना चाहता हूँ। सच बताऊँ तो मैं आज के बाद अपने सभी बेटों को अपना एक ज़मीन दूंगा। ये सुनकर सिंह कहता, ओह आप अपना ज़मीन देंगे। वैसे आप अपने प्यारे बेटों को ही देंगे जो आपके सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। आपको पता है सेंग सिंह ने मेरे साथ क्या किया है। वो मुझे मारना चाहता था। अगर मैं आज मर भी जाता तो वो भी आपका प्यारा ही बेटा होता। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, मैं उसको बचाने के लिए इस बार कुछ भी नहीं करूँगा। मैंने उससे माँ से इस बारे में बात किया है। सेंग कहता है, ओह आप अपने प्यारे बेटे को बचाने के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं और अच्छे से अच्छे वकील को ढूंढ रहे हैं जिससे वो जल्द से जल्द निकल जाए और हाँ उसके खर्चा भी आप ही उठा रहे हैं। ये सुनकर सेंग के डैड कहते हैं, वैसे मैं चाहता हूँ कि तुमको एक्स होल्डिंग ने जो प्रपोज किया है उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं इस बारे में तुमसे अभी बात नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या इरादा है। क्या तुम हुआ योंग का ऑफर को ठुकरा कर एक्स होल्डिंग के ओनर के ऑफर को अपनाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हें यही करना चाहिए। मुझे तो ये नहीं बताना चाहिए ना कि तुम्हें किससे फ़ायदा होगा और किससे नहीं। अगर तुम एक्स होल्डिंग के हाथ मिलाओगे तो तुम्हारा सेंग बायोटिक को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद मिलेगी और वो और तरक्की लेगी। ये सुनकर सेंग कहता है, सच बताऊँ तो आपके पास अपने बच्चों को ट्रीट करने के लिए अलग अलग तरीके भी हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी तरह एक अल्फ़ा बनूंगा जो अपने फ़ायदे के लिए अपना प्यार चुनूंगा। मुझे लगता है कि मैं ये सब नहीं करूँगा। और तभी इसके डैड कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें एक्स होल्डिंग का हाथ अपनाना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अगर तुम उसके साथ हाथ बढ़ाओगे तो सेंग बायोटिक को काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिलेगी। और मुझे लगता है हुआ योंग को तुम्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो लो प्रोफाइल है। उनका सेंग कहता है, वैसे आपको इन सब बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं और कब मैं एक्स होल्डिंग के प्रपोजल को हाँ करने जा रहा हूँ। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, क्या तुम एक्स होल्डिंग के प्रपोजल को रिजेक्ट करोगे। ये तुम कैसे कर सकते हो। सच बताओ तो कभी कभी तुम दोनों केक भी खा सकते हो। ये सुनकर सेंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके डैड ने उसकी माँ को धोखा दिया था और सेंग सिंह की माँ के साथ भी रहता था। सेंग कहता है, सच बताऊं तो ये आप बात मेरी माँ से पूछिए। उन्हें कितना ज़्यादा दर्द होता था। मेरी माँ के पास कोई पावरफुल बैकग्राउंड नहीं था, इसी वजह से उन्होंने आपकी चीटिंग को सहा है और इससे अच्छा मेरी माँ से अच्छा कोई इस दुनिया में नहीं बता सकता कि आपने मेरी माँ के साथ क्या किया है। और तभी उसके डैड गुस्सा जाते और कहते, ये सब बात करना बंद करो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और हाँ एक्स होल्डिंग का जो बंदा है मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। और तभी सेंग कहता है, ये सब आपके बारे में नहीं सोचना है कि मैं एक्स होल्डिंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट करूँगा या हुआ योंग को। आप अपने बारे में सोचिए और मुझे लगता है आपको आराम करने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मैं आपसे कोई भी सलाह नहीं लूँगा। ये कहकर सेंग चला जाता है और अपने डैड को ये साफ बता देता है कि मुझे आप मत बताइए क्योंकि आपने मेरी माँ को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि उनके पास पावरफुल बैकग्राउंड नहीं था। दूसरी तरफ सेंग जब आता है नहाकर तो उसे उसके दोस्त फ़ोन करते और कहते हैं, मैंने सुना है एक्स होल्डिंग का चेयरमैन तुम्हें प्रपोज किया है तो क्या होगा हुआ योंग का। अगर हुआ योंग तुम नहीं लोगे तो मुझे दे दो। ये देख सुनकर सेंग कहता है, ओ क्या तुम पागल हो गए हो। और तभी उसके दोस्त कहते हैं, क्यों ना आज रात हम लोग
ड्रिंक पर मिले और तभी हुआयांग कहता है कि आज रात आप जाओगे, मैं भी आपके साथ ड्रिंक पर जाऊंगा। ये सुनकर सेंग कहता है तुम क्यों जाओगे, क्या मैं फ्लर्ट करूंगा तो उसे रोकने के लिए। ये सुनकर हुआयांग कहता है नहीं, मैं नहीं चाहूँगा कि आप अल्कोहल पिए। ये सुनकर सेंग कहता है तुमने कहा था कि हमारे लिटिल पीनट को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो अल्कोहल पीने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हुआयांग कहता है पर मैं नहीं चाहता कि कुछ बुरा हो। दूसरी तरफ सेन गाओताओ के डैड को फ़ोन करता है और उसके डैड कहते हैं तुम हो कौन। सेन कहता है मैं गाओताओ के साथ काम करता हूँ, मेरा नाम सेन है। तो गाओताओ के डैड जान जाते हैं और कहता है कि ओ तुम तो उसके बॉस हो ना, तुम्हें उससे क्यों काम है। और तभी सेन कहता है मैं लगातार बार बार गाओताओ को फ़ोन लगा रहा हूँ पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि उसके फैमिली को कांटेक्ट करूँ। क्या आप जानते हैं कि गाओताओ कहाँ पे है। तो उसके डैड कहते हैं हाँ मुझे पता है, वैसे तुम्हें किस बारे में इससे बात करनी है। और तभी सेन कहता है कि गाओताओ से मुझे कुछ पर्सनल बात करना है पर वो मुझे इग्नोर कर रहा है, अगर आप उससे मिलने के लिए मुझे बुलाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा, पर जब आप उससे बोलोगे तो मेरा नाम मत बताना। दूसरी तरफ गाओताओ के डैड जान जाते हैं कि गाओताओ प्रेग्नेंट है और उसके बहुत अजीब व्यवहार करें, ज़रूर गाओताओ का जो बच्चा है वो सेन का ही बच्चा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह गाओताओ अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आता है और उसकी बहन कहती है कि मैं चेक करा कर आती हूँ और अपना फ़ोन छोड़कर चली जाती है। तभी गाओताओ को देखता है कि उसके डैड उसकी बहन को फ़ोन कर रहे हैं और उसे मैसेज कर रहे हैं कि अगर सिंह तुम्हें पता चलेगा गाओताओ को बताना कि मुझे उसकी ज़रूरत है और प्लीज़ अगर तुम्हें ये मैसेज दिख जाए तो मुझे फ़ोन करना, मुझे सच में गाओताओ की बहुत ज़रूरत है। तभी गाओताओ सिंह अपने डैड को फ़ोन लगाता है और कहता है अब क्या काम आ गया। और तभी उसके डैड कहते हैं तुमने जो आखिरी बार मुझे पैसा दिया था मैं उस पैसे को अभी खर्च नहीं किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वो पैसे दे दूँ, क्या तुम मुझे जगह बताओगे, मैं तुम्हें उस पैसे को वापस कराना चाहता हूँ। ये सुनकर गाओताओ कहता है आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ आप पैसे उसे रख लीजिएगा और इस बार गैम्बलिंग मत कीजिएगा डैड। तो उसके डैड कहते हैं ओह बेटा चिंता मत करो, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हम दोनों बाप बेटे को कितने दिन हो गए एक दूसरे से मिले हुए, क्यों ना एक दूसरे से मिल जाए। तभी गाओताओ कहता है डैड मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ तो इस बार मैं आपको पैसे नहीं भेज पाऊँगा। तो उसके डैड कहते कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, क्यों ना हम लोग हर बार जहाँ मिलते थे वहीं मिले। ये सुनकर गाओताओ कहता है नहीं डैड मैं अभी नहीं मिल सकता हूँ। पर उसके डैड कहते हैं तुम हो कहाँ। तो गाओताओ कहता है मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। तभी उसके डैड कहते हैं चलो हम लोग वहीं मिलते हैं जहाँ पर हमेशा मिलते थे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सेंग और हुआयांग क्लब में आ जाते हैं। तभी हुआयांग को एक मैसेज आता है सेंग के असिस्टेंट का कि मिस्टर चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे वो कल सुबह बात करना चाहते हैं कुछ बारे में। तभी वहाँ पर जब सेंग का दोस्त उससे अल्कोहल देने लगता है तो हुआयांग मना करता है और कहता है मिस्टर सेंग अल्कोहल नहीं पी सकते। ये सुनकर सेंग कहता है वैसे मैं अल्कोहल क्यों नहीं पी सकता हूँ, भला बताओ ना। तो हुआयांग कहता है मेरे वजह से। और तभी वो वेटर से कहता है कि 2 ग्लास ऑरेंज जूस और गर्म पानी लेकर आओ। ये देखकर सेंग का दोस्त कहता है वैसे सेंग तुम क्यों इतनी दूर इसलिए आए हो, बस तुम ऑरेंज जूस पीने के लिए। और तभी उन्हें पता चलता है कि क्लब के दूसरे रूम में एक्स होल्डिंग का दूसरा शेयर होल्डर बड़ा बवाल कर रहा है और वो कह रहा है कि ये जगह मेरा है, मैं इस जगह को लेना चाहता हूँ। ये सुनकर सेंग कहता ओ ऐसी बात है, लगता है एक्स होल्डिंग वाले सच में साल भी पागल होते हैं। और तभी सेंग कहता है मैं भी चलता हूँ और वो हुआयांग को देखकर मुस्कुराता रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब सेंग अपने दोनों दोस्तों के साथ दूसरे रूम में जाता रहता है तो हुआयांग को देखता रहता है। हुआयांग भी मुस्कुराता रहता है और वो सोचता रहता है कि एक्स होल्डिंग के नाम से कौन बवाल मचा रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वह जब दोनों तीनों रूम में आते हैं तो वहाँ पर एक्स होल्डिंग के शेयर होल्डर के कुछ चमचे तोड़ फोड़ करते रहते हैं और सेंग के दोस्त युसान से कहते हैं कि ये क्लब मुझे बहुत पसंद आया, मेरे बॉस ये क्लब को लेना चाहते हैं। पर युसान साफ मना कर देता है और कहता है नहीं ये क्लब मेरा है और मैं ये क्लब तुम लोगों को नहीं दे सकता हूँ। और तभी वो कहते हैं कि तुम मेरे बॉस को नहीं जानते हो, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हैं और आज तक किसी को ना नहीं बोले हैं। और तभी वहाँ पर सेंग रहता है और कहता है पर आज तुम लोगों ने ना सुन नहीं लिया ना। और तभी हुआयांग ये बैठकर देखता रहता है। सेंग कहता है क्या एक्स होल्डिंग के सभी लोग इतने ज़्यादा गुस्सैले होते हैं। तो हुआयांग मुस्कुराता रहता है। तभी वहाँ पर हुआयांग का सौतेला भाई आ जाता है और कहता है कि मैं हूँ बॉस और
मुझे ये ज़मीन चाहिए। यूशान बोलता ही रहता है और कहता है आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो मुझे ना बोल दे। और तभी सेंग कहता है पर आज हम लोग तुम्हें ना बोल रहे हैं। और जब वो गुस्से में सेंग से बात करने लगता है तो वो हुआयांग को देख लेता है। हुआयांग को जैसे वो देखता है उसकी हवा टाइट हो जाती है और उसे याद आता है किस तरह हुआयांग जब छोटा था यानी कि अपने हाई स्कूल के दिनों में तो अपने भाई को ही मज़ा चखाया था। ये देखकर वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है और कहता है ओ मुझे लगता है कि आपका हाथ थोड़ा ख़राब है, क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। तो वो कहता है ओ हुआयांग और ये कहकर वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सुबह होती है। सेंग ब्रेकफास्ट करता रहता है और हुआयांग कहता है मिस्टर सेंग आप ब्रेकफास्ट करिए, मैं जल्दी आपके पास आ जाऊँगा। सेंग कहता है तुम कहाँ इतनी जल्दी में जा रहे हो। हुआयांग कहता है मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी रुकावट को ख़त्म करने जा रहा हूँ, इसके बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दूसरी तरफ सेंग के डैड से हुआयांग मिलने आता है और तभी हुआयांग कहता है डैड आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। और तभी सेंग के डैड कहते हैं बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैसे तुम आखिरी बार मुझसे बताए थे कि तुम कंट्री पी के हो, तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे देश में एक कंपनी है जिसका नाम एक्स होल्डिंग है। ये सुनकर हुआयांग कहता है हाँ मैं जानता हूँ। और तभी सेंग के डैड कहते हैं तो वैसे तुम्हारी फैमिली में क्या पॉलिटिक्स में है और या बिजनेसमैन में। तो हुआयांग कहता है मैं बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आधे लोग कंपनी चलाते हैं तो आधे लोग पॉलिटिक्स में हैं। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं सेंग के कि तुम अपनी बराबरी एक्स होल्डिंग से कैसे कर सकते हो, एक्स होल्डिंग काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो हुआयांग कहता है मेरी डैड की कंपनी भी बड़ी थी, पर ये सुनकर उसके डैड कहते हैं पर आज एक्स होल्डिंग काफ़ी बड़ी कंपनी है और वो दूसरे देशों में भी अपना नाम कर रही है। मुझे लगता है कि एक्स होल्डिंग द पावरफुल कंपनी है। और तुम्हें पता है कि एक्स होल्डिंग का चेयरमैन ने सबके सामने सेंग को प्रपोज किया है, तो मुझे लगता है कि अब सेंग को एक्स होल्डिंग के चेयरमैन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तुम तो ये जानते हो। और तभी हुआयांग कहता है हाँ मैं जानता हूँ। और तभी सेंग के डैड कहते हैं मुझे लगता है कि उसे ये डील अपनानी चाहिए, क्योंकि अगर सेंग एक्स होल्डिंग के साथ शादी करता है तो सेंग बायोटिक को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हुआयांग कहता है डैड क्या आपको ये सच में लगता है। ये सुनकर सेंग के डैड कहते हैं तुम हो कौन जो मुझे डैड बोल रहे हो। और तभी हुआयांग कहता है शुक्रिया इसको एक्सेप्ट करने के लिए और अपना इंट्रोडक्शन कराता है और कहता है मैं एक्स होल्डिंग का चेयरमैन हूँ। तो वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है। सेंग के डैड का होश हो जाता है और कहते क्या तुम एक्स होल्डिंग के चेयरमैन हो। तो हुआयांग कहता है। दूसरी तरफ हुआयांग सेंग को तैयार करता रहता है। तभी सेंग के डैड का उसे फ़ोन आता है। सेंग बार बार काटता है तो हुआयांग कहता है तुम उसे उनके फ़ोन को क्यों काट रहे हो, उठाओ ना। ये देखकर सेंग कहता है तुम कब से उनके तरफ हो गए हो। हुआयांग कहता है वैसे हम लोगों के रिश्ते को उन्होंने मंजूरी दे दी तो होऊंगा ना मैं उनके तरफ। और तभी सेंग कहता है वैसे तुम दोनों की इतनी दोस्ती कैसे हो गई। तभी सेंग अपने डैड का फ़ोन उठा लेता है और कहता है डैड आप मुझसे क्या बोलना चाहते हैं। और तभी उसके डैड कहते हैं मैं हुआयांग के साथ तुम्हारी शादी को नामंजूरी नहीं करता हूँ, तुम हुआयांग के साथ शादी करो, मैं तुम्हारे रिश्ते में पूरी तरह अप्रूव करता हूँ। क्यों तुमने मुझे नहीं बताया था कि हुआयांग ही एक्स होल्डिंग का चेयरमैन है। ये सुनकर सेंग कहता है ओह ये सब कब आपको पता चला, अगर हुआयांग ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे ये सब नहीं पता होता। सेंग कहता है ये क्या हो रहा है और हाँ आप अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए, मेरे रिश्ते में आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हुआयांग सेंग को गले लगा लेता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। और तभी सेंग कहता है वैसे तुम सुबह सुबह ही मेरे डैड से मिले और मेरे डैड तुम्हारी वाहवाही कर रहे हैं, ये सब कैसे हो गया। और तभी सेंग के डैड कहते हैं पता है हुआयांग एक्स होल्डिंग का चेयरमैन है और अगर हुआयांग तुम्हें कोई भी परेशानी कभी करेगा तो तुम मुझे बताना, मैं हुआयांग से निपट लूँगा। सेंग कहता है आपको इन सब बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी हुआयांग कहता है मिस्टर सेंग मुझे आपसे कुछ कहना है। और तभी हुआयांग बैठ जाता है घुटनों के बल और सेंग से कहता है क्या आप मुझसे शादी करेंगे मिस्टर सेंग, विल यू मैरी मी। और तभी सेंग कहता है ओह ऐसी बात है, वैसे तुम्हें मुझसे शादी करना चाहिए। तो हुआयांग कहता है आप चाहे जिससे शादी करें, अगर मैं आपके साथ रहूँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपसे शादी करूँ या आप मुझसे शादी करें, तो क्या है आपका जवाब। और तभी सेंग बॉक्स उठा लेता है और रिंग अपने हाथों में पहनकर हुआयांग को वो रिंग पहना देता है और कहता है आज से तुम मिसेस सेंग होते हो। और तभी हुआयांग और सेंग एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ
दूसरी तरफ सेन बहुत परेशान रहता है और गाओ ताओ अपने डैड के साथ आता है और कहता है डैड, हर बार जहाँ हम लोग मिलते थे वो ये जगह नहीं है। और गाओ ताओ के डैड कहते चलो ना। जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं, गाओ ताओ और सेन की मुलाकात होती है और तभी उसके डैड कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, ये बच्चा थोड़ा बिजी था इसीलिए तुम्हारे पास आ नहीं रहा था। मिस्टर सेन, मैंने आपको पास इसे ला दिया है। और तभी सेन और गाओ ताओ एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं और तभी गाओ ताओ के डैड कहते हैं एक चीज़ है जिसे मुझे आपको बताना है, गाओ ताओ प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा है मिस्टर सेन। ये सुनकर सेन कहता है गाओ ताओ, क्या ये बात सच है? और तभी गाओ ताओ कहता है नहीं, ये बात झूठ है। और तभी सेन कहता है कि बताओ ना गाओ ताओ। तभी उसके डैड कहते हैं मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इससे साबित होता है कि गाओ ताओ प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि इसको अडॉप्ट करा दो, इतने पैसे दे दो, मैं तुरंत इस बच्चे को अडॉप्ट करा दूंगा। ये सुनकर सेन कहता है गाओ ताओ, तुम क्या इसी वजह से मेरे साथ 10 सालों तक रह रहे थे कि तुम एक दिन मुझे ब्लैकमेल कर पाओ? मतलब इस बार भी सेन गाओ ताओ को गलत ही बताता है। ये नहीं पूछता कि तुम कैसे प्रेग्नेंट हुए या तुम मुझसे प्यार करते हो, ये सब कुछ नहीं पूछता, बस उसके ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगा देता है। बेचारा गाओ ताओ और उदास हो जाता है और तभी वो कहता है मुझे थोड़ा एक्सक्यूज़ कीजिएगा और वो बाथरूम चला जाता है। सेन कहता है मुझे बात करनी है और तभी गाओ ताओ के डैड कहते हैं हम लोग एक ओमेगा के सामने उसके बच्चे को मारने की बात कर रहे हैं, ये कितनी बुरी बात है ना, क्यों ना चलो हम लोग बात करते हैं और चलो मुझे इतना पैसा दो। वहीं दूसरी तरफ गाओ ताओ अपनी बहन को फ़ोन करता है बाथरूम में और कहता है तुरंत सामान पैक करो, हम लोग इसी वक्त कंट्री जियांगो को छोड़कर जा रहे हैं। वहीं कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है हुआयांग सेन की वीडियो देखता रहता है। किस तरह सेन सभी दुनिया के सामने एक वीडियो रिलीज करता है कि गाओ ताओ तुम कहाँ पे हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और बहुत सारी गलतफहमी है, मुझे दूर करनी है। ये सुनकर तभी वहाँ पर हुआयांग का असिस्टेंट आता है और कहता है क्या तुम जानते हो कि सेन कहाँ पे है? और तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि सेन अभी हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने कहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। ये देखकर हुआयांग कहता है उसकी ही गलती है, जब वक्त आया था तो उसने मौका जाने दिया और इस बार मिस्टर गाओ ताओ ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि एक चूहा बिल्ली से भागता है। मुझे तो लगता है कि इसमें सेन की ही गलती है, अगर मौका वो सही वक्त पे गाओ ताओ को मना लेता तो आज वो शायद खुश होता। इतनी मुसीबत उसने खुद भी लाई है। ये देखकर उसका असिस्टेंट कहता है पर इन सब की वजह से बिजनेस पे काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि सेन काम ही नहीं कर पा रहा है और वो उसकी रूटीन पीरियड भी बहुत जल्द चालू हो गई है, इसी वजह से वो अभी हॉस्पिटलाइज है। दूसरी तरफ सेन गाओ ताओ को याद करता है अपने स्कूल के दिनों में और ये सब को याद करके सेन को और ज़्यादा गाओ ताओ से प्यार होने लगता है और वो ड्रिंक करता रहता है और सेन का रूटीन पीरियड चालू रहता है और तभी उसे गाओ ताओ की बहुत याद आती है। दूसरी तरफ सेन अपने रूटीन पीरियड में बाहर चला जाता है और उसके पूरे शरीर से उसकी वो अल्फ़ा वाली स्मेल आती रहती है जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करती है। और सेन गाओ ताओ के फ्लैट में आ जाता है जहाँ पर गाओ ताओ पहले रहता था और कहता है दरवाज़ा खोलो, पर उस रूम में कोई और रहता है और कहता है मैं गाओ ताओ नहीं हूँ। पर सेन को कोई बात समझ नहीं आती और बस वो कहता है गाओ ताओ दरवाज़ा खोलो। दूसरी तरफ हुआयांग जब सेन के बगल में सोता रहता है तभी उसे सेन के डैड का फ़ोन आता है और कहता है बेटा मुझे माफ़ कर देना, इतनी रात को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, अगर तुम ना होते तो सेन इतने बड़े शहर में इतना बड़ा बिजनेस कभी नहीं क्रिएट कर पाता। तो हुआयांग कहता है ओ अंकल आपको क्या कोई काम है बताइए ना। और तभी वो कहते हैं तुम जान रहे हो ना कि सेन आजकल बहुत बीमार है, तो क्या तुम उसके पास जाकर उसकी देखभाल कर सकते हो? तो हुआयांग कहता है हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। दूसरी तरफ सभी लोग सेन के इस बिहेवियर से काफ़ी परेशान रहते हैं और काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर और पुलिस फोर्स भी आ जाती है सेन को ऊपर इंजेक्शन लगाने के लिए, क्योंकि इन सब की वजह से नॉर्मल लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। तभी हुआयांग आता है, इंजेक्शन की गोली लगा देता है जिसकी वजह से तुरंत सेन बेहोश हो जाता है और हुआयांग लोगों से माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा इन सब प्रॉब्लम की वजह से। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सेंग और हुआयांग बिजनेस में बैठे रहते हैं और सेंग अपना बिजनेस बातें करता रहता है। तभी सेंग को बहुत तेज दर्द होता है और हुआयांग मिस्टर सेंग को देखकर कहता है मिस्टर सेंग क्या आप ठीक है? और तभी उसे पता चलता है कि अब वक्त आ गया है उसके बेबी आने का और तभी वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। हुआयांग तुरंत जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि मिस्टर सिंह को खून निकल रहा है, जल्द से जल्द कार स्टार्ट करो। दूसरी तरफ डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर सिंह को जल्दी ही बच्चा होने वाला है क्योंकि वो एक अल्फा थे, इसी वजह से उनका फीटस काफ़ी ज़्यादा पतला था, इसी वजह से बहुत सारी मुसीबत आ रही है, उनका काफ़ी ज़्यादा खून भी बह चुका है, इसी वजह से प्रेगनेंसी जल्दी हो रही है। ये सुनकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी हुआयांग कहता है सेन को बुलाओ, मुझे सेन से बात करनी है और बेचारा हुआयांग काफ़ी उदास हो जाता है
है। दूसरी तरफ डॉक्टर प्रयास करते रहते हैं कि किसी तरह बच्चे और माँ को दोनों बचा लें। दूसरी तरफ सेन आता है और कहता है हुआयांग क्या हुआ। तभी हुआयांग कहता है कि सेन, अगर मिस्टर सेन को कुछ हो जाएगा मैं अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारी तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें लीगल गार्जियन बना दूंगा। जब वो तुम मेरे एज का आएगा तुम उसके लीगल गार्जियन बन जाओगे, क्योंकि अगर मिस्टर सेन को कुछ होगा तो मैं ये बात सह नहीं पाऊंगा। ये सुनकर सेन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो सेन, और ये तुम्हारा बच्चा है, क्यों तुम अपने बच्चे की देखभाल नहीं करोगे। तो हुआयांग कहता है मैं मिस्टर सेन के बिना नहीं रह सकता हूँ। अगर मिस्टर सेन अगर आज इस दुनिया में चले जाते हैं तो ये मेरे वजह से जाएंगे, क्योंकि मैंने मिस्टर सेन के साथ ये किया है। और हाँ, मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो मिस्टर सेन का दिल टूट जाएगा। ये देखकर सेन कहता है तुम पागलों वाली बात मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर हुआयांग कहता है मिस्टर सेन के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। दूसरी तरफ कुछ दिनों का लगभग 3 सालों का लीव दिखाया जाता है। सेन के पास एक छोटा बच्चा रहता है और उससे वो कहता है कि प्लीज़ डैडी वॉलॉन्ग मुझे चलिए ना लेकर, मुझे पार्क में जाना है। और तभी वो वीडियो कॉल बात करता है और कहता है कि डैड अभी बिजी है और जैसे ही वो फ्री होंगे तो मैं लेकर चलेंगे। और तभी वो कहता है कि तुम्हारे फादर और डैडी ने तुम्हें नहीं लेकर गए और अब तुम मेरे साथ जिद कर रहे हो। और तभी हुआयांग कहता है वैसे क्या लिटिल पीनट तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है। तो वो सेन कहता है हाँ मुझे बहुत परेशान कर रहा है, वैसे तुम लोग इसे यूरोप क्यों नहीं लेकर गए। और तभी हुआयांग कहता है वैसे तुम्हारे पास वाइफ नहीं और तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है, तो क्या तुम मेरे बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते हो। ओह मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी वाइफ तो तुमसे भाग गई है। और तभी पीनट कहता है कि वैसे डैडी कहाँ पर गए हैं। और तभी वहाँ पर शेंग आ जाता है और कहता है हनी मैं ठीक हूँ। और तभी पीनट कहता है डैड देखो ना, डैडी वॉलॉन्ग मुझे नहीं लेकर जा रहे हैं, मुझे एक चूहे को देखने जाना है जो पैंट पहनता है। ये देखकर शेंग कहता है वो मिकी माउस है पीनट। और तभी हुआयांग कहता है वैसे हम लोग बाद में बात करेंगे, डैडी और तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, जब हम लोग आराम कर लेंगे तो हम लोग घर वापस आ जाएंगे। और तभी हुआयांग कहता है कि सेन लेकर जाओ ना मेरे बच्चे को पार्क में। दूसरी तरफ सेन हुआयांग के बेटे को लेकर जब आता है पार्क में तो अचानक वो गिर जाता है। तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात गाओ ताओ से होती है। वैसे इन दोनों की मुलाकात लगभग 3 सालों बाद होती है। और तभी सेन जब गाओ ताओ को देखता है कि किस तरह वो छोटे से बच्चे से बात करता रहता है और गाओ ताओ कहता है क्या तुम्हें चोट नहीं लगी। और तभी गाओ ताओ सेन को देखता है और जब वो भागने लगता है तो सेन तुरंत गाओ ताओ को गले लगा लेता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है। पर यहीं तक था सेन और गाओ ताओ का सीन, इसके बाद आपको इनके सीन नहीं देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फाइनली सेन और हुआयांग यूरोप की ट्रिप से वापस आ जाते हैं और पीनट अपने फादर हुआयांग को हुआयांग के नाम से बुलाता है। ये देखकर सेन कहता है पीनट ये बुरी बात है, वो तुम्हारे फादर है और तुम अपने फादर का नाम ऐसे नहीं ले सकते हो। और तभी पीनट कहता है हुआयांग मेरे साथ बहुत मस्ती करता है तो मैं भी मस्ती करूँगा, वैसे मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। ये देखकर शेंग कहता है तुम बहुत शैतान हो गए हो, मैं कह रहा हूँ ना कि ये बात तुम्हें नहीं बतानी चाहिए और ऐसे छोटे बच्चों को बात नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ पर हुआयांग आता है और कहता है पता है तुम्हारे डैडी सेन वॉलॉन्ग काफ़ी बिजी हैं, वो पहले मरने वाले थे पर तुम्हारी आंटी गाओ ताऊ आ गई हैं, इसी वजह से उनकी सांसें चल रही हैं। ये सुनकर पीनट कहता है वैसे फादर आप क्या बात कर रहे हैं। और तभी सेंग को थोड़ा बुरा अजीब फील होता है। ये देखकर हुआयांग कहता है कि क्या हुआ। और तभी सेंग कहता है पीनट के गालों को खींचना बंद करो, देखो ना उसके गाल कितने लाल हो गए हैं। तो हुआयांग कहता है पर पीनट को मेरे गाल खींचने से कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे पसंद आता है ना, पीनट बोलो ना। तो पीनट कहता है नहीं तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुम बहुत परेशान करते हो। और वो सेंग के पास चिपक जाता है और तभी वो कहता है कि पता है मैं डैड के ऊपर चढ़ जाऊंगा। तो हुआयांग कहता है अगर मिस्टर सेंग आप इसको इतना सर पे चढ़ाओगे तो एक दिन ये सर पे आपके चढ़ ही जाएगा। तो पीनट कहता है आप भी तो डैड के ऊपर चढ़े थे। ये देखकर सेंग कहता है तुम ये सब कैसे बातें कर सकते हो बच्चों के सामने। और तभी हुआयांग कहता है क्या दूसरा बच्चा आने वाला है। ये देखकर सेंग कहता है बच्चे के सामने तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। दूसरी तरफ सेंग पीनट को सुलाने के लिए किताब बुक पढ़ता है और तभी पीनट कहता है डैड उसका मतलब क्या था जब फादर ने कहा था कि आपको दूसरा बच्चा होने वाला है। ये सुनकर सेंग कहता है वैसे तुम्हें क्या छोटे भाई बड़े भाई बहन चाहिए। तो पीनट कहता है हाँ मुझे चाहिए, मैं भी अपने छोटे भाइयों के साथ बहुत अच्छे से रहूँगा और मैं बड़ा भाई बन जाऊँगा, अपने छोटे
भाई बहनों का ख्याल रखूँगा। और ये सब बात हुआयांग सोचता रहता है। और तभी हुआयांग कहता है तुम होते कौन हो मेरे अल्फ़ा को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तभी वहाँ पर पीनट आता और कहता है तुम्हें थोड़ी शर्म करनी चाहिए हुआयांग, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। और तभी सेंग कहता है अब वक्त आ गया है सोने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सेंग और हुआयांग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आते। और तभी सेंग कहता है सच बताओ तुम पीनट को बहुत परेशान करते हो। और तभी हुआयांग कहता है मिस्टर सेंग आप आखिरी बार अब ऐसी बातें मत करिएगा, मुझे ये सब बातों को सुनकर बहुत बुरा लगता है, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं ये नहीं रह पाऊँगा। और तभी सेंग कहता है पता है मैंने पीनट से पूछा उसे छोटे भाई बहन चाहिए। और तभी हुआयांग कहता है ओ ऐसी बात है, पता है आखिरी बार कितनी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं नहीं चाहूँगा इस बार भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, और मैं चाहूँगा कि आप तो एक हेल्थी अच्छी लाइफ जिए। और तभी सेंग कहता है ओ हुआयांग तुम बहुत घबराते हो। तो हुआयांग कहता है नहीं मैं अब और ज़्यादा तकलीफ नहीं ले सकता हूँ। और तभी सेंग कहता है ओ ऐसी बात है। तो हुआयांग कहता है मिस्टर सेंग मैं अब कायर हो चुका हूँ, मैं आपको अब खोना नहीं चाहता हूँ। और तभी हुआयांग को चुप कराने के लिए उसे किस कर देता है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे यहीं पर इस सीरीज का एंड होता है। वैसे आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर अगर मेरी पर्सनल चॉइस की बात करें तो गाओ ताऊ और सेन की थोड़ा और सीन दिखाना चाहिए, उनका सीन बहुत कम था। गाइस आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या सीजन 2 आना चाहिए या कोई स्पेशल एपिसोड, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय।